भरतलाल जी आ गए? हाँ मंथरे, आ तो गए, लेकिन अभी तक महलों में नहीं आए। तो लो, मैं उन्हें बुला कर के लाती हूँ। वो तो इधर ही आ रहे हैं मालकिन। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी, आज क्या बात है? चारों तरफ अंधेरा नजर आता है। सब कुशल तो है? पिताजी कहाँ हैं? उन्हें न पाकर मेरा मन घबरा रहा है माता जी। बेटा, धैर्य से काम लो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। आओ, तुम बैठो, थोड़ा सुस्ता लो, मैं तुम्हें पंखा झेलती हूँ। माता जी, आज आपकी हर बात मुझे उलझी उलझी सी लग रही है, जिसका अर्थ साफ साफ मालूम नहीं होता है। आज आपकी हर बात मुझे धोखे से भरी नजर आती है। माता जी, मुझे शीघ्र बताइए, पिताजी कहाँ हैं? अगर आपने बताने में जरा भी देरी की तो याद रखना, भरत को जीवित नहीं पाओगी। तो सुनो, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्या कहा? स्वर्गवास हो गया? तो समझो आज से रघुकुल का नाश हो गया। हाय पिताजी, मैं ही अभागा था जो आपकी सेवा न कर सका और इस धर्म से वंचित रहा। भाई राम और लक्ष्मण को ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु माता जी, मुझे यह तो बताओ कि किस रोग के कारण पिताजी का स्वर्गवास हो गया? रोग तो केवल राम लक्ष्मण की जुदाई था बेटा। है? क्या कहा? क्या भाई राम और लक्ष्मण भी पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी न कर सके? हाँ बेटा, उनकी तो पहले ही वन गमन की तैयारियां हो चुकी थी। राम लक्ष्मण भी जुदाई ही उनकी मौत का कारण बन गई बेटा। परंतु तुम्हारा नाम तो मरते दम तक उनके मुंह पे नहीं आया बेटा। बड़े शौक की बात है माता, जिनके चार चार पुत्र हो और मरते समय एक भी पास न हो। परंतु माता जी, मुझे यह तो बताओ कि भाई राम और लक्ष्मण किस लिए वन को चले गए हैं? मुझे तो अभी कुछ भी मालूम नहीं है। बेटा, महाराज राम को राज तिलक कर रहे थे। बेचारी अयोध्या ने, बेचारी मंथरा ने ये खबर मुझे सुनाई। महाराज ने किसी समय मुझे 2 वर दिए थे और उन दोनों वरों को मैंने इस तरह से मांग लिया। पहले वर में मेरे लाडले, मेरे प्यारे बेटे को अयोध्या का राज्य और दूसरे वन में राम को 14 वर्ष का वनवास। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन को गए हैं। तभी महाराज ने राम राम कहते हुए प्राण त्याग दिए बेटा। कुछ भी हो बेटा, मेरा मनोरथ तो पूर्ण हो गया। अब तुम राजकाज संभालो और अयोध्या पर राज करो। अब मौका है अपनी हमदर्दी का कुछ इनाम पाओ। क्या राजकुमार जी, अब पूरी अयोध्या पर राज कीजिए और मुझे भी इस अवसर पर कोई इनाम दीजिए। अरे ओ पुतलगाम, ले मैं देता हूँ तुझे इनाम। तूने ही तो ये फितूर बनाया है, तूने ही क्या रघुकुल का सफाया है। मेरे जी में आता है इसी को काटू जैसे इस सारा बात कट जाए इसे धड़ से। देख लिया ना लोगों, मिल गया ना इनाम। बस खबरदार
भैया, जो एक स्त्री पर हाथ उठाया, यदि तुम एक दासी पर हाथ उठाओगे तो रघुकुल की मर्यादा को मिट्टी में मिलाओगे। जा डायन, हमारी आंखों से दूर हट जा, नाहक हमारी क्रोध की ज्वाला में जलकर अपने प्राण देखो। बेटा, इतना समझाने पर भी तेरा क्रोध नहीं गया? हाँ, मेरी आत्मा ही बड़ी निर्लज है, जो इतने शौक के बाद भी मैं परलोक को नहीं गया। बेटा, शोक की रस्म तो कब की पूरी हो चुकी। अब सावधानी से राजकाज संभालो, समय को पहचानो, आंखों से आंसू ना निकालो। ओ कुलनाशिनी माता, मैं तुझे माता कहकर पुकारने में भी अपने आप को धिक्कारता हूँ। तहसीब भी शरीफ है, जो से गजब के साथ देता है मुझको गालियां, लेकिन अदब के साथ। अरे बाप रे, मैंने तेरे भले के लिए सब कुछ किया। अरे भला मंजूर था तो यो, अरे किया होता भला मेरा, लिया था जन्म जब मैंने, दबा देती गला मेरा। अरे बेटा, मेरे दूध की तो लाज रख। मुझे वही तो शर्म आ रही है, ना मैं तेरा दूध पीता, ना इस दिन के लिए जीता। जो मुझको ये खबर होती तो मैं दुनिया से चल देता। कभी ना पीता तेरा दूध, पीता तो उगल देता। ना मैं यहाँ पैदा होता, ना ऐसी दुर्दशा होती। पशु योनि ही अच्छी थी, पर माता ना के गई होती। अरे बाप रे, मैंने तुझे दास दिलवाया, दास होने से बचाया, फिर भी तेरी समझ में कुछ नहीं आया। नहीं पति घातनी माता, यूं कहो कि मैंने वंश पे कलंक लगाया है, अधिकारी को राज सिंहासन से उतारा है और अपने सुहाग को अपने हाथों उजाड़ा है। अरे बेटा, राजनीतिक मार्ग पे आ जाओ। मेरी तो राजनीति यही कहती है कि मैं भ्राता रामचंद्र जी को वन से वापस लाऊं और तेरी इन मलिन आशाओं को खाक में मिलाऊं और उनको राज गद्दी पर बैठाऊं। कुटिल नीति से तो चाहा है तूने, वो हरगिज नहीं होगी। वो गद्दी राम की है और राम को ही नसीब होगी। संतोष बेटा संतोष। हाय माता जी, माता जी, मुझको पहचाना नहीं क्या? तुमने गम के जोश में काबिले नफरत जो था उसको लिया आगोश में। मेरे ही कारण माता जी आप पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस तमाम घटना का मूल कारण मैं ही हूँ माता जी। नहीं मेरे लाल, मेरे मन से तो नहीं, मेरा तो जैसा राम है वैसा ही भरत है। हे माता का रूप धारण किए हुए कालरात्रि, क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किसी ब्राह्मण का धन हर लिया था या किसी निरपराधी के खून से अपने हाथों को रंग लिया था? अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनको वन क्यों भेजा गया? मैं पूछता हूँ, उनको वन क्यों भेजा गया? उनके पिता की आज्ञा के कारण बेटा। बस बस, यूं झूठे कारण दिखाने से अच्छा है तू अग्नि में प्रवेश कर जा, अपने गले में फांसी लगाकर अपने प्राण त्याग दे। आज से ना मैं तेरा बेटा हूँ और ना तू मेरी माता है। इस झूठे रिश्ते को नहीं तोड़ दे। जो कुछ हुआ सो हुआ बच्चे। माता जी, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब इस दुष्ट माता का जाल है। समझेगा जगत, भरत ने यह नाटक रचाया था। उसने ही राज्य प्राप्ति के लिए कैकेयी को भड़काया था। पाया हो स्वप्न में भी माता यह कपटाचार मुझे, तो जितने दंड है पृथ्वी पर सब सहन मुझे, स्वीकार मुझे। बेटा तुम सौगंध खा खा के आगे क्यों हुए जा रहे हो? तुम्हारा किया नहीं हरगिज किसी का भी गिला मुझको। मेरी फूटी हुई किस्मत में जो कुछ था मिला मुझको। माता जी, मैं भ्राता रामचंद्र जी को
वन से वापस लाऊंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। बेटा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। चलिए माता जी, वन चलने की तैयारी कीजिए।